और वो पढ़ी हमने, तो अब हम दूसरी गजल पढ़ेंगे जो हकीम शायर हकीम मंजूर है। तो दूसरी गजल अगर पेज नंबर 145 आप निकालेंगे किताब का तो ये पढ़ेंगे। गजल नंबर 2, पेज नंबर 145। सूखे हुए पेड़ों पे हवाओं ने लिखा है, सूखे हुए पेड़ों पर हवाओं ने लिखा है, इस शहर की मिट्टी में न खुशबू न वफा है। सूखे हुए पेड़ों पर हवाओं ने लिखा है, इस शहर की मिट्टी में न खुशबू न वफा है। तो शेर नंबर 2, जल थल अभी कोसार हूँ, पामाल शजरजार, बादल का ये करतब है, वो सूरज की अदा है। जल थल पानी पानी, कोसार हुआ पहाड़। जल थल अभी कोसार हूँ, पामाल शजरजार, बादल का ये करतब है, वो सूरज की अदा है। और शेर नंबर 3, ये बात अलग उसका न वो रंग न वो रूप, माने के ताल्लुक से वफा अब भी वफा है। ये बात अलग उसका न वो रंग न वो रूप, माने के ताल्लुक से वफा अब भी वफा है। तो शेर नंबर 4 इसका, गजल नंबर 2 का, खुशबू अगर खुशबू है तो आवारा सहरा, खुशबू अगर खुशबू है तो आवारा सहरा, नगमा अगर नगमा है तो पाबंदी सदा है। आसूदा नहीं, आसूदा नहीं आप ही खुद में कोई इजहार, आसूदा नहीं आप ही खुद में कोई इजहार, खामोश हर एक लब है मगर हशर बपा है। खामोश एक हर एक लब है मगर हशर बपा है। शेर नंबर 1, सूखे हुए पेड़ों पे हवाओं ने लिखा है, इस शहर की मिट्टी में न खुशबू न वफा है। तो ये इसका मतलब है गजल नंबर 2 का। इसमें हकीम मंजूर फरमाते हैं, इस शेर में हकीम मंजूर अपने शहर के लोगों में वफा की कमी महसूस करते हैं। यानी कि हकीम मंजूर अपने शहर के लोगों से वफा की कमी महसूस करते हुए फरमाते हैं कि शहर के सूखे पेड़ों के पत्तों पर लिख दिया है कि इस शहर की मिट्टी में न वफा मौजूद है और नहीं खुशबू। यानी कि हवाओं ने सूखे हुए पेड़ों के पत्तों पे लिख दिया है कि इस शहर में न वफा मौजूद है और न खुशबू, जिस वजह से पेड़ सूख गए हैं। सूखे पेड़ों से मुराद महरूम और नामुराद लोग हैं। यानी कि यहाँ सूखे पेड़ों से मुराद महरूम और नामुराद लोग हैं। तो शेर नंबर 2, जल थल अभी कोसार हूँ, पामाल शजरजार, बादल का ये करतब है, वो सूरज की अदा है। तो शायर इस शायर में फरमाते हैं कि बादल का ये कमाल है कि पहाड़ एकदम पानी पानी हो जाते हैं। यानी कि बादल जब बरसते हैं तो सारा आलम जलथल हो जाते हैं, पानी पानी हो जाता है, और हर तरफ शादाबी और हरियाली नजर आती है। और पानी बारिश बरसने से हर तरफ शादाबी और हरियाली नजर आती है कि जो भी हरियाली होती है उसमें नई जान पैदा होती है। और सूरज की गर्मी से हरियाली, फूल पेड़ पौधे सूख कर बर्बाद हो जाते हैं। यानी कि सूरज की गर्मी जब तभी ज्यादा हो जाती है तो ये हरियाली और पेड़ पौधे सूख कर बर्बाद हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते, मुरझा जाते हैं। गोया हर चीज को अपनी तासीर है। सूरज को गर्मी की तासीर है और बादल को पानी बरसाने यानी बारिश बरसाने की तासीर है। शेर नंबर 3, ये बात अलग उसका न वो रंग न वो रूप है, ये बात अलग उसका न वो रंग न वो रूप है, माने के ताल्लुक से वफा अब भी वफा है। माने के ताल्लुक से वफा अब भी वफा है। तो इस तीसरे शायर में हकीम मंजूर फरमाते हैं कि ये दूसरी बात है कि वफा का रंग वो रूप बदल गया है। यानी कि वफा के रंग रूप बदल गया है, वफा अब वफा नहीं रही। मानी के लिहाज से तो वफा अब भी वफा है, चनाचे वफा अब दुनिया में मौजूद है, चनाचे वफा मौजूद है, अगरचे इसकी कैफियत बदल गई है। तो
یہ تیسرا شعر تھا. اب چوتھا شعر تو 11ویں کی تعلیم لو. غزل نمبر 2 حکیم منظور کی جس کا چوتھا شعر ہم نے اب پڑھنا ہے. تو چوتھا شعر ہے خوشبو ہے اگر خوشبو تو آوارہ صحرا نغمہ اگر نغمہ ہے تو پابند صدا ہے. صحرا ریگستان پابند صدا جس کی آواز نہ ہو. خوشبو اگر خوشبو تو آوارہ صحرا نغمہ اگر نغمہ ہے تو پابند صدا ہے. تو حکیم منظور اس شعر میں فرماتے ہیں کہ خوشبو اگر ہے تو وہ چمن میں موجود نہیں ہے. خوشبو کو چمن میں ہونا چاہیے لیکن وہ چمن میں موجود نہیں ہے بلکہ ریگستان میں آوارہ ہے. یعنی کہ خوشبو اب ریگستان میں آوارہ گردی کر رہی ہے. اسی طرح گیت پابند صدا ہے. گویا گیت ہے لیکن سنائی نہیں دیتا ہے اس کی صدا نہیں آتی ہے. اس نغمے کی کیا حقیقت ہے جو سنائی ہی نہیں دیتا ہے. شاعر نے ناموافق حالات کی ترجمانی کی ہے. اس شعر میں شاعر حالات جو ناموافق ناسازگار ہے ان کی ترجمانی کی ہے. تو شعر نمبر 5 آسودہ نہیں آپ ہی خود میں کوئی اظہار خاموش ہر ایک لب ہے مگر حشر پپا ہے. آسودہ کو خوشحالی. آسودہ نہیں آپ ہی خود میں کوئی اظہار خاموش ہر ایک لب ہے مگر حشر بپا ہے. تو یہ مقطع ہے اس غزل کا. غزل نمبر 2 جو کہ حکیم منظور کی ہے آخری شعر ہے اس کا. تو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں حکیم منظور فرماتے ہیں کہ اظہار بھی اپنے آپ سے مطمئع نہیں ہے. ہر طرف خاموشی خاموشی ہے. گویا ہر شخص کے ہونٹ خاموش ہیں لیکن یہ خاموشی محض دکھائی دیتی ہے. یعنی کہ ہر طرف خاموشی خاموشی ہے. لوگوں کے ہونٹ سلے ہوئے ہیں جیسے وہ کوئی بات نہیں کر. اصل میں یہ بات نہیں ہے. اصل میں ہر ایک انسان کے اندر قیامت بپا ہے. یعنی کہ ایک انسان کے اندر جو شورش چل رہی ہے وہ دکھائی نہیں دیتی ہے وہ ہونٹوں پر نہیں آتی ہے. گویا اندر قیامت کا شور شرابہ ہے. تو ہمیں خاموشی نظر آ رہی ہے لیکن اصل میں یہ خاموشی نہیں ہے. قیامت کا شور شرابہ اندر بسا ہوا ہے. تو اس طرح سے یہ غزل نمبر 2 حکیم منظور کی ہم نے اقدام پذیر کی. تو اگلے سیشن میں ہم انشاءاللہ اس کے مشقی سوالات کریں گے.